नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं घर के उस हिस्से की जो असल में घर का पावर हाउस है। जी हाँ, हमारी रसोई। वास्तुशास्त्र में इसे घर की सबसे पवित्र और शक्तिशाली जगह माना गया है। यहीं से पूरे परिवार की सेहत, समृद्धि और खुशहाली की ऊर्जा बनती है। तो आइए समझते हैं कि अपने किचन की इस एनर्जी को हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर में वो शांति या बरकत नहीं है जिसके हम हकदार हैं? इसका जवाब शायद हमारी रसोई में ही छिपा हो। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो घर की पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देती हैं, और इसका असर सीधा हमारी जिंदगी पर पड़ता है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, इसके पीछे है ऊर्जा के संतुलन का एक पूरा विज्ञान। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 90% घरों में किचन से जुड़े ये आम वास्तु गलतियां होती हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा संभावना है कि हमारे किचन में भी ऐसी कोई ना कोई चूक हो रही हो जो अनजाने में हमारी तरक्की में रुकावट डाल रही है। तो आज हम इन्हीं गलतियों को पहचानेंगे और इनके बेहद सरल समाधान भी जानेंगे। तो देखिए, वास्तु का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है वो है तत्वों का संतुलन। और किचन एक ऐसी जगह है जहां दो सबसे ताकतवर और विरोधी तत्व यानी अग्नि और जल एक साथ होते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो घर की ऊर्जा में सबसे बड़ा असंतुलन पैदा होता है। चलिए देखते हैं कि यह होता कैसे है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है चूल्हा जो अग्नि तत्व है यानी ऊर्जा, जुनून और हाँ कभी कभी गुस्सा भी। और दूसरी तरफ है सिंक जो है जल तत्व यानी भावनाएं, बहनाव और अस्थिरता। अब सोचिए, जब आग और पानी इन दो विरोधी ताकतों को बिल्कुल साथ साथ रख दिया जाए तो क्या होगा? एक पष्टानी टकराव, एक सीधी लड़ाई, जिसका नतीजा घर में तनाव, झगड़े और अशांति के रूप में सामने आ सकता है। तो सवाल उठता है, इसका हल क्या है? घबराने की कोई बात नहीं, हल बहुत आसान है। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि चूल्हे और सिंक के बीच कम से कम 2 से 3 फीट का फासला रखा जाए। इससे दोनों तत्वों को अपनी अपनी जगह मिल जाती है और वो एक दूसरे की ऊर्जा को काटते नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि आजकल किचन में जगह की कमी होती है। अगर इतनी दूरी रखना मुमकिन नहीं है तो भी एक उपाय है। आप दोनों के बीच में एक छोटा लकड़ी का बोर्ड या पैनल खड़ा कर सकते हैं। लकड़ी एक न्यूट्रल एलिमेंट है जो आग और पानी के बीच एक दीवार का काम करता है और उनकी नेगेटिव टक्कर को रोक देता है। आग और पानी के इसी टकराव से जुड़ी एक और बहुत बड़ी गलती है जो आजकल मॉडर्न किचन्स में बहुत आम हो गई है, और वो है वाटर प्योरीफायर यानी आरओ जैसी पानी की चीज को अग्नि की दिशा में लगा देना। वास्तु में इसे एक गंभीर दोष माना जाता है। समझिए, दक्षिण पूर्व दिशा जिसे अग्नि कोण कहते हैं वो आग का इलाका है। अब अगर वहां पानी का सोर्स जैसे कि आरओ लगा दिया जाए तो क्या होगा? ये पानी का तत्व लगातार अग्नि तत्व को बुझाता रहेगा, उसे कमजोर करता रहेगा। इसका असर सीधा सेहत पर दिखता है, खासतौर पर घर की महिलाओं की सेहत पर। हाई ब्लड प्रेशर या पेट से जुड़ी समस्याएं इसी का नतीजा हो सकती हैं। इसका सही और एकमात्र समाधान है आरओ को वहां से हटाकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना, जो कि जल तत्व की अपनी सही दिशा है। अच्छा, तत्वों के संतुलन की बात तो हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वास्तु में दिशाओं का खेल भी उतना ही जरूरी है। किचन में कौन सी चीज किस दिशा में रखी है, खासतौर पर हमारा चूल्हा, इसका हमारी जिंदगी की दशा और दिशा पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसा कि हमने अभी बात की, गैस स्टोव यानी चूल्हे के लिए सबसे उत्तम, सबसे सही दिशा है दक्षिण पूर्व। यही अग्नि कोण है। जब अग्नि अपने सही स्थान पर होती है तो घर में पॉजिटिव एनर्जी, पैसा और समृद्धि आती है। और भूलकर भी चूल्हा कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। ये ईशान कोण है यानी भगवान का, जल का स्थान। आप सोचिए, पूजा की जगह पर आग रखने से क्या होगा? घर में पैसों की तंगी और मानसिक तनाव, ये सब इसी एक गलती का नतीजा हो सकता है। सिर्फ चूल्हे की दिशा ही नहीं, बल्कि खाना बनाते वक्त हमारा मुंह किस दिशा में है ये भी बहुत मायने रखता है। वास्तु के अनुसार खाना बनाने के लिए सबसे अच्छी दिशा है पूर्व। सोचिए, जब हम पूर्व की तरफ मुंह करके खाना बनाते हैं तो उगते सूरज की जो पहली पॉजिटिव सोलर एनर्जी होती है वो सीधे हमारे खाने में चली जाती है। ये खाना फिर सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि ये सेहत, अच्छी सोच और पॉजिटिविटी का जरिया बन जाता है। चलिए, अब तक तो हमने किचन की बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान दिया, पर वास्तु की खूबसूरती इसी में है कि यहाँ छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों का भी हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर होता है। तो अब जरा उन पर गौर करते हैं। ये कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो हम सब अक्सर कर जाते हैं। पहली, किचन में काले रंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, जैसे कि ब्लैक ग्रेनाइट स्लैब। काला रंग अग्नि की ऊर्जा को सोख लेता है, उसे दबा देता है। इससे घर की आर्थिक तरक्की धीमी पड़ सकती है। किचन में हमेशा पीले, क्रीम या नारंगी जैसे हल्के और वाइब्रेंट रंग इस्तेमाल करने चाहिए। दूसरी गलती, चाकू, कैंची जैसी नुकीली चीजों को रात भर किचन में खुला छोड़ देना। यह नेगेटिव एनर्जी को और घर में कलह को बढ़ावा देता है। इन्हें हमेशा ड्रॉअर में या स्टैंड में ढककर रखें। तीसरी बात, अगर चूल्हे के ठीक ऊपर कोई बीम है तो ये खाना बनाने वाले के ऊपर एक मानसिक दबाव बनाता है, जिससे तनाव और घर में बहस का माहौल पैदा होता है। और चौथी और बहुत जरूरी बात, किचन के दरवाजे के ठीक सामने टॉयलेट का दरवाजा होना, ये एक बहुत बड़ा एनर्जी क्लैश है जो सीधा सेहत पर बुरा असर डालता है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, वास्तु का एक सीधा सा नियम है, टूटी हुई चीजें मतलब टूटी हुई किस्मत, टूटी हुई ऊर्जा। किचन में रखे टूटे फूटे बर्तन, कप या कोई खराब पड़ा मिक्सर या माइक्रोवेव, ये सब घर में धन के प्रवाह को, पैसे के फ्लो को रोकते हैं। ऐसी किसी भी चीज को फौरन घर से बाहर निकाल दीजिए। तो इतनी सारी समस्याओं की बात हो गई, अब हम सोच रहे होंगे कि करें क्या। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ही असरदार और आसान उपायों की। एक एक्शन प्लान जिसे हम आज से ही शुरू कर सकते हैं और अपने किचन की एनर्जी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बस ये 4 छोटे छोटे काम करने हैं और आप देखेंगे कि किचन की एनर्जी कैसे बदल जाती है। पहला, किचन के दक्षिण पूर्व कोने यानी अग्नि कोण में एक लाल रंग का बल्ब लगाइए। ये अग्नि तत्व को ताकत देगा। दूसरा, उत्तर पूर्व कोने में एक क्रिस्टल का कटोरा रखिए। ये उस दिशा की पॉजिटिव और आध्यात्मिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगा। तीसरा, रोज सुबह किचन में थोड़ा सा कपूर जलाइए। इसका धुआं हवा को साफ करता है और हर तरह की नेगेटिविटी को दूर भगाता है। और चौथा और शायद सबसे जरूरी नियम, रात को सोने से पहले किचन को हमेशा हमेशा पूरी तरह से साफ और सूखा रखना है। गीला और गंदा किचन राहु को दावत देता है, जो जिंदगी में बेवजह की परेशानियों और उलझने लेकर आता है।
तो आज हमने देखा कि हमारा किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, ये तो हमारे घर का वो एनर्जी सेंटर है जहां से हमारी सेहत, हमारे रिश्ते और हमारी तरक्की सब कुछ जुड़ा है। यहाँ किए गए छोटे छोटे सही बदलाव हमारे जिंदगी में बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो अब ये हमें तय करना है, इन सब में से वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो हम आज ही अपने किचन में करने वाले हैं अपनी जिंदगी की एनर्जी को बेहतर बनाने के लिए।